हम समझते हैं वर्गमूल और घनमूल में क्या अंतर होता है। देखिए वर्गमूल और घनमूल क्या होता है और वर्गमूल घनमूल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट का 2 और यहाँ पे आपको 2 लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो समझ जाना है आपको, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अगर आपको इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इस करने के बीच में यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ मिले और बीच में कोई संख्या लिखी हुई मिले आपको, तो यहाँ पे आपको समझ लेना है इस संख्या का हमें क्या निकालना है, घनमूल। क्या निकालना है, इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वर्गमूल किसे कहते हैं और घनमूल किसे कहते हैं। देखिए वर्गमूल हम यहाँ पे समझेंगे एक बार और उसके बाद फिर चलेंगे अपने टॉपिक पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से आपको स्क्वायर लिखा हुआ मिले, तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि हमें क्या करना है, 4 का वर्गमूल निकालना है। तो 4 का हम वर्गमूल कैसे करेंगे, 4 × 4। इस 2 का मतलब क्या होता है कि हम 4 को 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये 4 लिखा हुआ है और इसके जो ऊपर घात लगी हुई है, देखिए ब्रैकेट के ऊपर, इसको क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यानी जो संख्या बीच में दी हुई है उसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 चौक कितना होता है, 16। ये होता है वर्गमूल और ये होता है वर्ग, ठीक है। जिस संख्या का हम निकालते हैं वर्गमूल वो होता है वर्ग, ठीक है। जैसे हम 4 का निकालेंगे वर्गमूल, देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 16 और जिस संख्या का हम निकाल रहे हैं, कौन सी संख्या है हमारी, 4 है, तो 4 क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। 4 क्या होता है, वर्ग, और जो संख्या हमारी निकल कर आई है वो होता है वर्गमूल। इतना समझ में आया। चलिए आपको इतना अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे देखेंगे घनमूल। घनमूल क्या होता है, अगर आपको ब्रैकेट के अंदर कोई अंक लिखा हुआ मिले और यहाँ पे 3 घात आपको दिखे इसके ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस संख्या को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। कितनी बार, 3 बार। देखिए 2 है तो हम 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 बार लिखेंगे। यही होता है हमारा घनमूल। इसको हम जब करेंगे हल तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होता है, 8। यानी ये होता है घनमूल, ठीक है। ये होता है घनमूल और ये होता है घन, ठीक है। घन और घनमूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी इस तरीके से दिखे तो यहाँ पे क्या निकालना है, इसका वर्गमूल। क्या निकालना है, क्या निकालना है, इसका वर्गमूल, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह आपको दिखे कहीं घात 3 दिखे तो यहाँ पे घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल। और देखिए यहाँ पे समझिए, अगर आपको रूट में कहीं भी इस तरीके से दिखे, ठीक है, इस तरीके से दिखे तो यहाँ पे निकालना है वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल। और यहाँ पे इसी तरीके से करने में आपको 3 दिखे तो यहाँ पे क्या निकालना है, घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ और इतना क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं जो हमारी सवाल है। चलिए सवाल को कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर सवाल क्या है, 4 का वर्गमूल क्या होता है। तो 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे 4 को हम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। और इसी 4 को हम यहाँ पे निकालेंगे, 4 × 4 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे 4 का करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम सब बारी बारी करके निकाल लेंगे। तो 5 का करेंगे, 5 × 5 कर दीजिए तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 कर देंगे। 25 क्या है, ये है हमारा वर्गमूल और 16 क्या है, वर्गमूल। 6 का वर्गमूल क्या होता है, 6 × 36। उसी संख्या का, देखिए जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसी संख्या से क्या करते हैं, उसी संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है। उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। कितनी बार, जितनी बार बोला रहेगा। अगर आपको वर्ग बोला है, वर्गमूल, ठीक है, तो वर्गमूल बोला है तो 2 बार करेंगे और घनमूल बोला है तो आप करेंगे 3 बार। कितनी बार, 3 बार और 2 बार। वर्गमूल में 2 बार, घनमूल में 3 बार। इतना समझ में आया। 7 का वर्गमूल देखेंगे क्या होगा,
तो 7 इंटू 7 कीजिए, 7 इंटू 7, तो यहाँ पे 7 7 कितना होता है 49, 49। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे 4 का घनमूल क्या होता है, तो 4 का घनमूल देखेंगे 4 को कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार। ठीक है, 3 बार, 4 चौक 16, 16 चौको 64, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64। चलिए 5 का देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 पच्चम 25 और 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए 6 का घनमूल देखते हैं। 6 का घनमूल क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 कीजिए, तो 6 6 36 और 36 छक्का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए 36 और गुणे 6, तो 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21, 216, तो यहाँ पे 216 आ गया। ठीक है, ये हो गया घनमूल। और चलिए यहाँ पे 7 का कर लीजिए, तो 7 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, कितना करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। ठीक है, 343। देखिए 7 7 49, तो यहाँ लिख दीजिए 49, 7 बच गया, तो 7 का कर दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 9 7 63, 63 की 3 हासिल 6, और यहाँ पे 7 चौक 28, 6 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। तो ये हो गया घनमूल और ये हो गया घन, ये हो गया वर्गमूल और ये हो गया वर्ग। इसी तरीके से आपको वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल निकालना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है वर्ग और क्या होता है वर्गमूल, क्या होता है घन और क्या होता है घनमूल।